बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.4 है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दर्ज झेल मुसावतों को हल करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमारे पास 2x जमा 5 इज़ इक्वल टू 7x जमा 16 का जज़र। तो इस मुसावात दी गई, उसको हमने सॉल्व करना है। तो हमें जो वैल्यूज दी गई वो 2x जमा 5 इज़ इक्वल टू 7x जमा 16 का जज़र। तो इसको हमने सॉल्व करना है। याद रखें कि जज़र को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे। हम लिख लेते हैं दोनों तरफ मुरब्बा लेने से तो 2x जमा 5 का मुरब्बा और इधर आपके पास 7x जमा 16 के और का मुरब्बा। तो देखें, और इसके पास ऊपर और का जज़र है। तो अब आपके पास समझें a जमा b का मुरब्बा है, तो उसका फार्मूला आपके पास होता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। मीन्स ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 2x का मुरब्बा आ जाएगी और जमा 2ab। a और b की हम जगह छोड़ रहे हैं फ़िलहाल, और जमा 5 का मुरब्बा। मीन्स b की जगह 5 आ जाएगा और a की जगह 2x। इसके बाद बराबर है आपके पास जो वैल्यूज़ हैं मुरब्बे के साथ जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी 7x जमा के 16। और इसके बाद इसको ओपन किया तो 2 2 4 आ जाएगा और x की पावर 2 जमा आ जाएगा। अब देखिए 5 2 10 10 2 20x आ जाएगी। और अब इसके बाद 5 का आपने मुरब्बा लिया तो 5 5 25 आ जाएगी। इक्वल बराबर किसके जी 7x जमा 16। तो अब इस तरह करें कि 7x जमा 16 को दूसरी साइड पर लेकर आ जाएं। तो 4x की 2 जमा 20x जमा के 25, ये जमा के 7x है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, यहाँ आपने अलामत जो इस्तेमाल करनी वो माइनस है, माइनस 7x। और ये जमा के 16 तो माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है माइनस 7x है, ये जमा नहीं। तो इसके बाद देखें तो 4x की पावर 2 आ जाएगा और 20x है जमा का, और ये माइनस 7x है तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये आपके पास 13x आ जाएंगे। और जमा की बड़ी वैल्यूज़ है तो जमा। और इसके बाद जमा के 25 है माइनस के 16 है, जमा की बड़ी वैल्यू जमा आ जाएगा। और 5 में से 6 नहीं निकाल सकते, 15 में से 6 निकाल दें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 9, यानी मीन्स 25 में से 16 निकाल दें तो 9 आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करनी है, इसकी तस्दीक कर लें। अब ऐसे नंबर ढूंढें जिनको ज़रब दें, तो देखें 9 4 36, ज़रब दें तो 36 आना चाहिए और जमा करें तो कितना आ जाइए 13। तो इसका मतलब यही है कि 9 4 36, 9 जमा 4 भी 13 ही है, इसलिए सिंपल ही तस्दीक कर लें। तो जमा 9 4 36 9x जमा 4x जमा 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दो वैल्यूज़ में से जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है, तो 4x जमा 9 आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यूज़ है इसमें जो वैल्यू कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 4x जमा 9 ही आ जाएगी इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो कॉमन आ चुके हैं उनको एक मरतबा हम लिख लेंगे, तो x जमा 1 आ जाएगा। और इसके बाद 4x जमा 9, ये दोनों आ रहे हैं, इनमें से एक मरतबा लिख लें तो इक्वल टू 0। इसके बाद आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसलिए x जमा 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। इसके बाद 4x जमा 9 भी आपके पास
ज़ीरो है, तो 4x जमा का 9 है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा, और x बराबर -9/4 आ जाएगी वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पास हाल सेट जो इसका आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जी, पास हाल सेट है आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, -1 और -9/4। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उसका सलूशन वैल्यूज़ है आपके पास x जमा 3 का जज़र, आगे है 3x -1, 3x -1। सिंपली उसी तरीके से हल कर लेना है क्योंकि जज़र की अलामत एक साइड पे है, वैल्यूज़ जितनी भी हैं दूसरी। तो इसका लिए तरीकाकार वही है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो लें x जमा 3 का जज़र का मुरब्बा ले लिया आपने, और दूसरी साइड पे भी हमने 3x -1 का। तो अब देखें जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी x जमा 3 आ जाएगा, बराबर है। अब देखें ये 3x -1 का मुरब्बा है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि एक फार्मूला a -b का अगर मुरब्बा हो तो वो किसके बराबर होता है, a² -2ab जमा b²। ये आपने याद रखना है। समझे, ये आपके पास वैल्यूज़ है वो 3x है और b वैल्यूज़ जो है 1 है। इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम a² मीन्स 3x का मुरब्बा -2ab, a की भी जगह छोड़ दी और b की भी, और आगे 1 का क्या आ जाएगा जी, मुरब्बा, मीन्स b की जगह हम 1 लिख देंगे और a की जगह 3x। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया x जमा 3, तो 3 का मुरब्बा लें, 3 3 9 और x की पावर क्या आ जाएगा 2। देखें 3 का अलहदा मुरब्बा लेना और x का अलहदा, तो ये आगे -3 2 6x और जमा का 1। इसके बाद क्या काम करना है, जो x जमा 3 है इसको हम दें इस साइड पर ला कर रहे हैं दूसरी साइड पर, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 9x की पावर 2 -6x जमा 1। देखें ये जमा x है तो -x हो जाएगा, और ये जमा 3 है तो -3 हो जाएगी, इक्वल टू 0। 9x की 2 ऐसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़ देखिए -6x और -x -7x और -के। तो देखें तो हम -3 में से जमा का 1 निकाल दे तो -के 2 आ जाएंगे। तो इसके बाद आपके पास 9x की 2 -7x -2 इक्वल टू 0। तो आप देखें 9 2 18, आप जब ज़रब दें तो हमारे पास -18 आना चाहिए, और जब जमा करें तो -7। तो देखें 9 2 18 है तो माइनस जमा का 9 हम माइनस का 9 रख लें और जमा के 2। अब ज़रब दें तो 9 2 18 -18 आ जाएगा, और जब इनको जमा करें -9 में से जमा 2 निकाल दो -7 ही आ जाएगा। यही इसके हम आद मालूम कर लिए। तो 9x की 2 -9x जमा का 2x और -2 इक्वल टू 0। तो आप देखें इन दो वैल्यूज़ में से जो नंबर्स कॉमन आ रहा है वो 9x कॉमन आ रहा है, तो 9x कॉमन ले तो x -1 आ जाएगा। और इसके बाद ये वैल्यूज़ आपके पास है तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है जमा का 2 कॉमन आ रहा है तो x -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद जो कॉमन आ रहे हैं उनको हम एक मरतबा लिख लेते हैं। तो 9x जमा की 2 इंटू x -1 इक्वल टू 0। तो 9x जमा 2
इज इक्वल टू 0 रख लें और 1 मरतबा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 9x जमा 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9x तो जमा का 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और x की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है तो -2 बटा क्या जी 9। ये 9 क्योंकि x का ज़रब हो रहा है तो दूसरा रखकर क्या हो जाएगा तकसीम। इसके बाद आपने काम क्या करना है, तो x माइनस 1 है तो x जमा का 1 आ जाए, -1 है तो दूसरी सरबत जमा का 1 हो जाए। तो इस तरीके से बस जो हल सेट हमारे पास आ रहा है इसका वो 1 इंटू -2 बटा 9। तो इस तरीके से हम इसका पास हल सेट लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास हैं जी 4x। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यूज़ है 4x बराबर है 13x जमा 14 जमा के 14 का जज़र, आगे है माइनस के 3। तो याद रखें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहला काम जो काम करना है वो है कि जज़र के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पर ले जाना है। जैसे कि ये -3 है तो हम इसको दूसरी साइड पर लेकर गए तो ये जमा का 3 हो जाएगा। तो 4x जमा 3 इज इक्वल टू 13x जमा 14 का क्या है जी जज़र है। अब इसके बाद देखें अब तरतीब ठीक हो गई है। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, मुरब्बा लेने से तो 4x जमा 3 का होल का मुरब्बा है इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास 13x प्लस 14 के जज़र का मुरब्बा। तो इसके बाद आपने देखें a जमा b का मुरब्बा आपके पास a की 2 जमा 2 b जमा b की 2 होता है। तो यहाँ आपके पास 4x होल का मुरब्बा, दोनों रकमों का मुरब्बा माइनस इधर जमा है तो जमा 2ab यानी 2 जगह छोड़ दी आप, इसके बाद 3 का मुरब्बा है तो यहाँ हमने फिर 3 लिख देना है और यहाँ 4x इज इक्वल टू जज़र के साथ मुरब्बा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 13x जमा के 14 है। इसके बाद इसका मुरब्बा ले लें तो 4 4 16 है और x की पावर क्या आ रहा है 2। इसके बाद 3 2 6 6 4 24x आ जाएगा, 6 4 क्या आ जाएगा बच्चे 24x और जमा 3 3 9। तो बराबर किसके आ गया जी 13x जमा के 14 है। तो इसके बाद देखें तो 16x की 2, देखें ये तमाम दोनों वैल्यूज़ आप उस साइड पे ले करा जाए तो 24x जमा 9 और ये जमा के 13x है तो माइनस के 13x हो जाएंगे और ये जमा के 14 है तो दूसरी साइड पर जाएगा माइनस के 14। तो इसके बाद देखें तो 16x की 2 24x है, 24x में से 13x निकाल दें तो देखें 4 में से 3 निकाल दिए तो 1 2 में से 1 निकाल 11x आ जाएंगे। और इसके बाद देखें माइनस ये जमा के 9 है और माइनस के 14 में बड़ी वैल्यूज़ माइनस की, और इधर आपके पास जो बड़ी वैल्यूज़ आती है जमा की तो इधर जमा ही आएगा क्योंकि जमा 24 के हैं। तो इसके बाद माइनस से क्या आएगी, -14 में से जमा के 9 निकाल दें तो -5 आ जाएगी। और अब इसके बाद इसकी हमने तजसी करनी है। 16 5 आपके पास बन रहे हैं जी 80 और देखें 16 5 80 है तो अब आपको बड़ी वैल्यूज़ जमा की चाहिए क्योंकि जमा के 11 इधर -5 है तो अब ज़रब में भी -5 चाहिए। तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू जमा की हो छोटी वैल्यू माइनस की होगी।
तो देखें 16 5 80 और 16 में से 5 कोई माइनस कर दें तो 11 आ जाता है। तो इसलिए हम इसके जो आता है हमारे पास वो 16 और -5 होंगे। 16x के दो मैन जमा है 16x -5x और -5 इज इक्वल टू देखें तो 16 में से 5 निकालते हैं तो यही जमा के 11x ही आ जाएगा। उसके बाद इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास 16x कॉमन आ रहा है तो x जमा 1 आ जाएगा और इसके बाद -5 कॉमन आ जाए तो x जमा 1। देखें माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो इसलिए दोनों जो रकमें हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। और इसके बाद आप देखें तो जो कॉमन आ चुके हैं नंबर्स उनको आपने एक मरतबा लिख लेना जमा 1 और बाकी जो एक मरतबा इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या काम करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए 16x जमा 1 इज इक्वल टू 0 तो 16x आ जाएगा। जमा का एक तो किसका हो जाएगा -1 और x की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है तो -1 बटा 16 आ जाएगा। और इसके बाद आपने दूसरा क्या काम करना है कि x जमा 1 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर इसका आ जाएगा -1। तो इस तरीके से बस हल सेट जो इसका आ जाएगा आपके पास हल सेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है जी -1 बटा 16 -1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने सॉल्व खुद कर लेना है। उसको सबसे पहले आपने देखें 3x जमा 100 का जज़र -x बराबर है 4 क्या है तो उसको आपने पहले तरतीब दे लेनी है। -x को दूसरी साइड पर लाएं तो जमा का x हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यूज़ हो जाएगी वो 3x जमा 100 का जज़र बराबर लिख लेना है x जमा 4 फिर उसके बाद उसको इस तरीके